हम टीवी 9 पे इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। सीमा, आप खान साहब को बता दीजिए आप कहां से आती हैं, कौन वहां लोग हैं, किनको जानती है, लोकल एड्रेस क्या है, और इनको कुछ वहां की लैंग्वेज में भी बोल के बता दीजिए ताकि ये पुख्ता कर सके कि आप पाकिस्तान में कहां की हैं। सीमा सर, ये मतलब चाहते हैं कि मैं अगर अस्सलाम वालेकुम बोलूं या इस तरह की, जैसे याली मदद बोला जाता है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूं तो मैं पाकिस्तानी हूं, या कोई वरहमतुल्लाहि पढ़ के बताऊं। नहीं, मतलब आप इनको बताइए कि आप कहां की हैं, आपका गांव कहां है। सिंधी लैंग्वेज, रही बात, और सिंधी लैंग्वेज भी बोल के बता दीजिए, एकदम सीधा सीधा हिसाब दे दीजिए। मीरस की है सिंधी लैंग्वेज में बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। हेलो सर, बिल्कुल बताइए। सिंधी ठीक है। मां सिंध मां आहियां ऐं खैरपुर मीरस मुंहिंजो शहर आहे, पैदाइश मुंहिंजी हुते आहे ऐं 7 साल मतिलबु अॻे मां कराची में शिफ्ट थियमि शादी खां पोइ, ऐं मां पाकिस्तानी आहियां। मां इंडिया सिर्फ़ु सचिन जे प्यार जे ख़ातिर आई आहियां, बिकॉज़ मां इन सां बेइंतिहा मोहबत कंदी आहियां। उते मुंहिंजी कोई रिस्पेक्ट न हुई, ना ई मुंहिंजी उते कोई इज़त हुई। इहो ई कारण आहे, इहा ई वजह आहे जो मां हिते आई। लैंग्वेज चेंज जी ॻाल्हि आहे त लैंग्वेज चेंज मां जी मोहब्बत में कई आहे, ऐं इन लैंग्वेज चेंज करण में 2 खां 3 साल लॻी विया जो मां हीअ लैंग्वेज चेंज कई आहे। उर्दू राइटिंग मुंहिंजी आहे, इंग्लिश लिखणु न ईंदी आहे, एतिरी पढ़ी लिखी न आहियां, छो बिकॉज़ मां विलेज ॻोठाणे घर का रहण वारी आहियां, त इन जे करे। ठीक है, सिंधी पंहिंजी लैंग्वेज आहे, सिंध सां वास्तो रखंदी आपकी भाषा में, आपकी ही लैंग्वेज में समझा दिया सीमा ने। अब तो अंदाजा लग गया होगा आपको। मुझे बिल्कुल अंदाजा लग गया कि ये हमारी पाकिस्तानी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बात कर रही हैं कि औरतों के साथ जुल्म किया जाता है। जितनी मोहब्बत हम इंसानियत से करते हैं, इंसानों से करते हैं, अपनी माओ बहनों से करते हैं। ट्रैक चेंज कर दिया खान साहब, उन्होंने अपना घर बार बता दिया। आप हुकूमत में आप पता करा लीजिए। पंजाब की, कराची की औरतें नहीं बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठी है। खान साहब, आप पता क्यों नहीं कराते हो कि सिंधी लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पता करा लो, जो जगह बता रही है, जबरदस्त कल्चर है, जो जगह बता रही है, जो इलाके बता रही है। सिंधी कल्चर का मैं नहीं कह रही, बलोच कल्चर का कह रही हूँ। मैं आप बलोच कल्चर भी इतना इज्जत और रिस्पेक्ट वाले लोग हैं पठान, और वाकई अगर आप पठानों की बेटी हैं तो और घर से भागे हैं, कहा आपको एक बार बलोचों में जाके तो देखें। आप बलोचों में, मेरे बलोच दोस्त हैं, बलोची बहुत दोस्त हैं मेरे, मैं बलोचिस्तान भी जाता रहता हूँ। मैं क्राइम किया है तो हिंदुस्तान आके क्राइम, ये मेरा क्राइम ये है। गैरत का मामला होता है, बलोची बहुत गैरतमंद लोग हैं, बलोची बहुत ठीक है। इरशाद अहमद खान साहब, एक मिनट। विनोद बंसल साहब, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस इलाके में कैसे हैं, इसकी पोल खुलने लगी, इसलिए इरशाद अहमद खान साहब की जुबान भी लड़खड़ा रही है क्या? बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ये महिलाओं का कितना रेस्पेक्ट करते हैं। एक महिला का ऑनलाइन ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन नंगा करना चाहते हैं। ये इनकी ये जो घृणित सोच है वो सामने सामने आ गई। अरे भाई, कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता हूँ, मैं इसकी मदद करूंगा। एक पीड़िता महिला जो पाकिस्तान के कुछ लोगों से पीड़ित होकर के भारत में शरण ले रही है, आखिरकार क्या कारण है, उसके कारणों को जाने बिना और आप जो है ना उसके प्रति जो है एक घृणित सोच अपना रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको ये करना चाहिए कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दें कि हाँ, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई है। और दूसरी बात, बेटी पाकिस्तान की है, मान लो अभी मैं कहता हूँ ये अभी पाकिस्तान की है तो क्या हुआ, आखिरकार है तो अनडिवाइडेड भारत की बेटी। मैं कहता हूँ भारत 14 अगस्त 1947 की रात को किसने पूछा था इनसे, इनके परिवार से, कि आप पाकिस्तान में रहेंगी, हिंदुस्तान में रहेंगी? ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ इस भारत की बेटी के लिए इनको भी शर्म आनी चाहिए, जो पाकिस्तान के आज हुक्मरान बने बैठे हैं। इनको महिला सशक्तिकरण के लिए बात करनी चाहिए। एक बेटी आपकी पाकिस्तान की भारत में आई है, आपको भारत सरकार से कहना चाहिए कि हाँ, इनकी सुरक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा हम करेंगे और उस बेटी की सुरक्षा आप करिए। अगर वो भारत में रहना चाहती है, भारत की नागरिकता चाहती है, खान साहब, हम उनको देंगे। सीमा कुछ कह रही है। सीमा, क्या कह रही हैं आप, बोलिए। थैंक यू सर, ये सही बात कह रहे हैं वो सर। अब गैरत की बात कर रहे हैं, अरे गैरत किस काम, तब गैरत इनकी कहाँ जाती है जब दूसरी औरतों के साथ गलत काम करते हैं, तब उन बलोचों की गैरत कहाँ होती है। जब 3 पत्नियां रखती हैं तब बलोचों की गैरत कहाँ होती है।
गैरत की बात कर रहे हैं। गैरत ये है कि अगर मैंने इनसे प्यार कर लिया, इनसे शादी कर ली तो इनको गैरत जागी। नहीं हो मुझे, मेरे इस्लाम में 3 शादियां करते हैं तब इनकी गैरत कहाँ जाती है? 4 शादियों की इजाजत है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, ने अच्छा, हमें इजाजत दी। मानती हूँ, हमारा मानती हूँ। इस्लाम ये कहता है कि 4 शादियां कर सकते हैं। मानती हूँ सर, मानती हूँ, और इस्लाम में सिंधी जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कल्चर है कि वो 3-3 4 बिल्कुल शादियां मानती करते हूँ। हैं और वो इज्जत देते हैं, मान क्या देते हैं रिस्पेक्ट अपनी करते हैं? बीवियों को, अपनी आपको फैमिलीज को, और उनको अच्छे तरीके से बहुत इज्जत देते हैं। एक बार जाके तो देखें, एक बार जाके देख तो लें लाइव, एक बार लाइव कैमरा लेके जाए बलोचों में, देख लें एक बार। मैं कह रहा हूँ बलोच मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं अक्सर बलूचिस्तान जाता हूँ, बलोची मेरे दोस्त हैं। और दूसरी ये है कि ये जो गैरत का मामला है ना, इसको मजहब में मत मिक्स कीजिए। आपने उनके साथ अगर उनकी इज्जत को उछाला है, अरे भाई इरशाद अहमद खान साहब, आप 2 शादियां कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, जो आपका उनकी इज्जत कहाँ गई जब मैं अकेली रहती थी? कानून इजाजत देता हूँ वो कीजिए।